Hello everyone, this is the most important slides of histology which can be asked in your university exams for identification as in practical or can be asked in theory. These are most important 30 slides from first year MBBS. And so let's start with thyroid gland. Thyroid gland में हमें क्या क्या दिखता है, वो फॉलिकल से बना रहता है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है उसका, और उसके फॉलिकल्स के अंदर कॉलॉइड्स दिखने को मिलते हैं और पैराफॉलिकुलर सेल्स होते हैं फॉलिकल के बीच में। ये एक फॉलिकल है, ये पूरा एक फॉलिकल है, उसके ये सब फॉलिकल्स है, उसके अंदर कॉलॉइडल होता है और दो कॉलॉइडल सेल्स के इधर क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है और बीच में पैराफॉलिकुलर सेल्स दिखने को मिलते हैं। दिस आर द पैराफॉलिकुलर सेल्स और ये थायराइड का फॉलिकल है। एज वी कैन सी फॉलिकुलर सेल्स और ये पैराफॉलिकुलर सेल्स। अब देखते हैं कॉर्निया। कॉर्निया में 5 लेयर्स होते हैं। कॉर्नियल एपिथेलियम नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होता है, उसके ये लेयर है 5। एंटीरियर लिमिटिंग सबस्टेंशिया नाइग्रा जिसमें पूरा बल्क होता है फाइब्रोब्लास्ट और कोलाजन फाइबर का। पोस्टीरियर लिमिटिंग मेम्ब्रेन होता है और एंडोथेलियम होता है। ये एपिथेलियम है, ये बाउमेंस मेम्ब्रेन है, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, ये डिस्मेंस है और ये एंडोथेलियम है। तो एपिथेलियम फिर बाउमेंस वाले को एंटीरियर लिमिटिंग बोलते हैं और डिस्मेंस को पोस्टीरियर लिमिटिंग बोलते हैं। ऐसी हमें स्लाइड्स देखने को मिलती है पूरी। अब देखते हैं सेरेब्रम। सेरेब्रम के 6 लेयर होते हैं। मॉलिक्यूलर फर्स्ट सेकेंड इज एक्सटर्नल ग्रेन्यूलर, एक्सटर्नल पिरामिडल, इंटरनल ग्रेन्यूलर, इंटरनल पिरामिडल या तो गैंग्लियोनिक भी बोलते हैं, और लास्ट वाला होता है प्लेयोमॉर्फिक या तो फ्यूजिफॉर्म पॉलीमॉर्फिक सेल लेयर। ऐसी पूरी स्लाइड देखने को मिलती है। से डेंड्राइट्स, ये परकिंजे न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं और ये ग्रेन्यूलर सेल लेयर देखने को मिलते हैं। ये हमारे परकिंजे सेल लेयर्स है और ये हमारा ग्रेन्युलर एक्स्ट्रा ग्रेन्युलर होता है। अब हम देखते हैं एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला। कॉर्टेक्स के 3 पार्ट, ग्लोमेरुलोसा, फेसिकुलाटा और रेटिकुलारिस। और मेडुला में पॉलीहेड्रल क्रोमेफिन सेल्स देखने को मिलते हैं और उसके साथ सिंपैथेटिक न्यूरॉन भी देखने को मिलते हैं। हमारी पूरी स्लाइड हमें ऐसी देखने को मिलेगी अगर हम देखेंगे तो, और बीच में जैसे आएंगे हमारी साइज डिक्रीज़ हो जाएगी और डिक्रीज़ होते होते पूरा ये मेडुला में आ जाएंगे। ऐसे पूरी स्लाइड ऐसे जाएगी, साइज़ डिक्रीज़ होंगी हमारी मेडुला में आते रहते। और यहाँ पे हमें वेन देखने को मिलेंगी और ये ग्लोमेरुलोसा है, ये फेसिकुलाटा, रेटिकुलारिस है। पहला लाइट होगा, थोड़ा सा डार्क होगा और फिर से लाइट होगा और इसमें ऐसे पूरी लाइन नहीं बनेगी, कोई परफेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, लाइन वाइज रहेगा। मतलब आप डिफ्रेंशिएट नहीं करोगे कि कब दूसरा लेयर स्टार्ट हो गया। अब हम देखते हैं यूट्रस, जिसके 3 लेयर्स होते हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, यूट्राइन ग्लैंड होती है और स्पाइरल आर्टरीज होती है। उसके बाद सेक्रेटरी फेज में एंडोमेट्रियल यूट्राइन ग्लैंड होती है, वो डायलेटेड और टॉर्शियस रहती है, वो शो टूथ अपीयरेंस देती है। मायोमेट्रियम जो होता है उसके पास 3 लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स है, इनर रेटिकुलर, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल। और पेरीमेट्रियम है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना रहता है। ये हमारी यूट्राइन ग्लैंड्स है जो कि टॉर्शियस हमें दिख रही है। ये हमारा एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है, ये स्ट्रेटम वेस्कुलर है और ये पेरीमेट्रियम है। अब देखते हैं इसमें दूसरे, ये जो स्पाइरल आर्टरीज दिख रही है मायोमेट्रियम है, ये ल्यूमेन है, एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स है और ये मायोमेट्रियम है और ये ग्लैंड है जो सिक्रीट करती है कुछ। और ये भी सेम है, एंडोमेट्रियम के 2 लेयर्स, स्ट्रेटम फंक्शनल है, स्ट्रेटम बेसल है और मायोमेट्रियम। और ये जो फंक्शनल होता है वो ड्यूरिंग पीरियड्स डिजनरेट हो जाता है। ट्रेकिया स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम रहता है, ग्लोबुलेट सेल रेस्पिरेटरी एपिथेलियम बोलते हैं उसको। एपिथेलियम ऑन थिक बेसल लेमिना, 3 टाइप ऑफ सेल, सिलिएटेड, ग्लोबुलेट और बेसल सेल, उसके परसेंटेज है। 4 लेयर होती है, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा में सब म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं, कार्टिलेजिनियस या तो स्मूथ मसल लेयर और एडवेंटिशिया थिक हाइलिन कार्टिलेज लेयर दिखता है हमें। ऐसी स्लाइड देखने को मिलती है, इसमें ब्लूइश ऐसे सेल्स देखने को मिलते हैं और ये स्लाइड्स मोस्टली सीन रहती है सभी जगह पे। और ये सिलिएटेड एपिथेलियम दिख रहा है हमें, ये सीरोमिकस सेल है, ये हाइलिन कार्टिलेज है हमारा। अब हम देखते हैं लंग। एल्वियोल इज लाइंड बाय सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, सेक्शन ऑफ इंट्रापल्मोनरी ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स आर सीन। हमें पूरा ऐसे दिखने को मिलता है, ठीक है। फिर ऐसे से आपको सेक्शंस दिखेंगे मिलेंगे, ऐसे बबल्स टाइप ऑफ, ये बहुत अच्छा होता है। ये कार्टिलेजियस पेट है, ये ब्रोंक्यूल है, ये पल्मोनरी वेसल, ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं होगा बट यू कैन सी दिस लाइक ऐसे बबल्स टाइप होगा, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये लंग की स्लाइड है। लिवर, दिस इज द मोस्ट आस्क्ड स्लाइड। हेक्सागोनल लिवर लोब्यूल विद सेंट्रल वेन इन द सेंटर, प्लेट्स ऑफ हेपेटोसाइट्स रेडिएटिंग फ्रॉम सेंट्रल वेन सेपरेटेड बाय साइनोसॉइड्स। पेरिफेरी पे ईच लोब्यूल होते हैं। पोर्टल ट्रायड होता है जिसमें हेपेटिक आर्टरी होती है,
बाइल डक्ट होती है और पोर्टल वेन होती है। ये पूरा हेक्सागोन बनता है, उसके बाजू में भी ऐसे हेक्सागोन्स बनेंगे सब जगह पे, बट ये हेक्सागोन के पेरीफेरी में 2 हेक्सागोन के बीच में हमें पोर्टल ट्रायड देखने को मिलेगा और सबके अंदर हेक्सागोनल सेल्स होगी और बीच में हमारी सेंट्रल वेन होगी और साइनोसॉइड्स भी कई जगह पे हमें दिखेंगे। ये पूरा हेक्सागोन दिख रहा है ऐसे। अब देखते हैं थिक स्किन। थिक स्किन कहाँ कहाँ पे होती है? पाम ऑफ द हैंड, सोल ऑफ द फुट, लेग्स, हेयर, और उसमें स्वेट ग्लैंड्स भी नहीं होते। एपिडर्मिस लेयर होता है, उसमें स्ट्राटम, स्पाइनोसम, कॉर्नियम होता है जो थिक होता है, स्ट्रेटम लूसिडम भी होता है। 0.6 to 4.5 mm होते हैं। एपिडर्मल रीजस दिखती है क्योंकि डर्मल पेप्लिया होता है। हेयर फॉलिकल्स होते नहीं। एरेक्टर पाइलोरम मसल भी नहीं कम होता है और सेबेशियस ग्लैंड भी बहुत कम होती है। स्वेट ग्लैंड, सेंसरी रिसेप्टर, फिर स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, उसके भी बहुत कम लेयर होते हैं। और स्ट्रेटम बेसाले, उसमें मोर मर्कल्स लेयर होते हैं, सेल वाला, वो जो मर्कल्स सेल वाला लेयर होता है वो ज़्यादा होता है। फिंगरप्रिंट प्रेजेंट रहती है और जो ये कॉर्पस्कल होता है फ्यूअर, मिजन्स कॉर्पस्कल फ्यूअर रहता है और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो ज़्यादा रहता है। ये पूरा स्ट्रेटम कॉर्नियम है, ग्रेनुलोसम है, स्पाइनोसम है, जर्मिनेलियम है। स्ट्रेटम कॉर्नियम यहाँ पे होगा, फिर लूसिडम आएगा, फिर ग्रेनुलोसम आएगा, फिर स्पाइनोसम आएगा, फिर बेसाल आएगा और फिर हमारा डर्मिस आ जाएगा। अब देखते हैं ईसोफेगस, उसमें ऐसे बीच में इरेगुलर टाइप ऑफ रूमेन देखने को मिलेगा। उसमें 4 लेयर होते हैं, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सीरोसा और एडवेंटिशिया। जो टर्मिनल हैंड होगा वहाँ पे सीरोसा होगा और लूज एरियलर टिश्यू होगा और सब म्यूकोजा में कोलाजन या तो इलास्टिक कंटेंट देखने को मिलेंगे। म्यूकोजा नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होता है। लेमिना प्रोप्रिया थिन लेयर ऑफ द कनेक्टेड टिश्यू होता है और मस्कुलरिस म्यूकोजा थिकर होता है कंपेयर टू अदर पार्ट। स्केलेटल मसल जो होते हैं वो अपर 1/3 में होते हैं, स्केलेटल प्लस स्मूथ होते हैं मिडिल 1/3 में, और लोअर 1/3 ऑफ द इसोफेगस में सिर्फ स्मूथ मसल्स देखने को मिलते हैं। लिम्फ नोड, आउटर फाइब्रस, डीप सबस्केपुलोसाइनस देखने को मिलते हैं। आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला दिखने में मिलता है। कॉर्टेक्स में लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं जर्मिनल सेंटर के साथ, और मेडुला में मेडुलरी कॉर्ड्स और साइनस देखने को मिलता है। ये हमारी स्लाइड है हमारे बोलते हैं लिम्फ नोड की, और ऐसा पूरा किडनी शेप होता है उसका। तो बाहर कॉर्टेक्स है, अंदर मेडुला है, और ये पूरे साइनसेस ऐसे हमको देखने को मिलेंगे। इसको सबस्केपुलर साइनस बोलते हैं। और ये हमारी लिम्फेटिक फॉलिकल्स की लाइनिंग हमें को देखने को मिल रही है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी हो गए और यहाँ पूरा मेडुलरी कॉर्टेक्स है, ठीक है। और ऐसी स्लाइड हमें देखने को मिलेगी। अब हम देखते हैं कार्डियक मसल, जिसके अंदर ब्रांचिंग होती है, स्ट्राइएशंस होती है, इंटरकलेक्टेड डिस्क देखने को मिलती है और 1-2 न्यूक्लियर, मतलब मल्टीपल न्यूक्लियर देखने को मिलते हैं। वो शॉर्ट सिलेंड्रिकल ब्रांच फाइबर्स है। न्यूक्लियस ओवल होता है और सेंट्रली प्लेस होता है। इंटरकलेक्टेड डिस्क देखने को मिलती है। ये पूरा हमारा स्ट्राइएशंस दिख रहा है, ये ब्रांचिंग भी हमें दिख रही है। ये पूरा है हमारा कार्डियक टिश्यू। अब देखते हैं कॉम्पैक्ट बोन, जिसके अंदर हवेशियन कैनाल दिखती है। कॉन्सेंट्रिक लैमिना होता है, लेकिन विद ऑस्ट्रोसाइट्स होता है। हवेशियन कैनाल जो होता है वो ब्लड वेसल को कंटेन करता है और बहुत नई नई भी ब्लड वेसल्स देखने को मिलती है। 3 टाइप ऑफ लेमिला होता है, सर्कमफिशियल, कॉन्सेंट्रिक और इंटेस्टिनल। कैनिकुला जो रेडिएट करता है वो लेक्यूना होता है, और वॉल्ट्समैन कैनाल कनेक्टिंग हवेशियन सिस्टम भी देखने को मिलते हैं, और लेक्यूना और ऑस्टियोसाइट्स भी देखने को मिलते हैं। पूरी ये हवेशियन कैनाल है और ये पूरा ऐसा देखने को मिलेगा। ये हवेशियन कैनाल है, और वॉल्ट्समैन कैनाल जो होती है एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, उसको वॉल्ट्समैन कैनाल बोलते हैं। अब देखते हैं कैंसरस बोन। कैंसरस बोन में ऐसे ट्रेबेक्युलाइज देखने को मिलते हैं। पूरा ये टीएस है कैंसरस बोन का, इसमें ये ट्रेबेक्युलाई दिख रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे कैंसरस बोन। पेरिफेरल नर्व, जिसके अंदर बंडल्स ऑफ एक्सॉन विद कनेक्टेड टिश्यू कवरिंग्स देखने को मिलते हैं, और ईच एक्सॉन जो होते हैं वो सराउंडेड होते हैं किससे? पेरिन्यूरियम से, और ईच नर्व इज सराउंडेड बाय एपिन्यूरियम। तो पहले पूरे को करेगा कौन? ये एपिन्यूरियम है, वो पूरे एक नर्व को कनेक्ट कर रहा है। बहुत सारी नर्व्स का फेसिकल्स को कवर करेगा, जो फेसिकल्स को उसको बोलेंगे हम पेरिन्यूरियम, और बहुत सारे फेसिकल्स को साथ में रखेगा उसको एंडोन्यूरियम बोलेंगे। ये देखो, ये एपिन्यूरियम है, फिर उसके बाद एक फेसिकल्स को कवर करता हुआ हमारा एंडोन्यूरियम है, और बहुत सारे फेसिकल्स को ये करता हुआ पेरिन्यूरियम है। ये एंडोन्यूरियम, ये पेरिन्यूरियम, ये पूरे को कवर करता हुआ एपिन्यूरियम। अब देखते हैं इलास्टिक आर्टरीज, उसके 3 लेयर होते हैं, इंटीमा, मीडिया और एडवेंटिशिया। उसमें मीडिया होता है वो थिकेस्ट होता है, और इलास्टिक फाइबर्स में देखने को मिलता है फॉर्म ऑफ लेमिना के फॉर्म में देखने को मिलता है। और वासोवेसोरम जो होता है मस्कुलर आर्टरी में प्रोमिनेंट होता है, पर इलास्टिक आर्टरी में भी कभी कभार दिख जाता है। ये हमारा उसका लेयर है, ट्यूनिका इंटीमा, मीडिया, और ये फाइन इलास्टिक फाइबर्स, और ये एडवेंटिशिया। ये इंटरनल इलास्टिक लेमिना, ये भी सीमी है।
अब देखते हैं स्प्लीन। स्प्लीन के अंदर रेड एंड वाइट पल्प होता है। वाइट पल्प में एग्रीगेशन होता है लिम्फोसाइट्स का, इसेंट्रिकली प्लेस एट्रियोल होता है, और रेड पल्प जिसके अंदर स्प्लेनिक कॉर्ड्स सराउंडेड बाय साइनोसॉइड्स होते हैं। इसमें हमें पूरा ऐसा दिखने को मिलेगा, वाइट पल्प, रेड पल्प, ये सेंट्रल आर्टरी है, ये हमारा जर्मिनल सेंटर है, और ये ट्रेबेक्युलाई हमें दिख रही है, और ये हमारा वाइट पल्प है, ये हमारा एट्रियोल है, ये जो बाहर दिख रहा है वो हमारा रेड पल्प है, ये हमें बीच में ट्रेबेक्युलाई दिख रहा है। ऐसी स्लाइड होगी। अब देखते हैं टंग। टंग में हमें मोस्टली देखना है पेपिलिया, फिलिफॉर्म, फंजीफॉर्म और सर्कमफिलेट्स। इसका शेप दिया गया है कॉनिकल मशरूम, और कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। कैरेटिनाइज, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, नॉन कैरेटिनाइज, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस। Longitudinal transverse vertical sections of muscle are seen, all of them. Taste buds are seen on dorsal surface of fungiform, on lateral wall circumvallate पेपिलिया में। अब सीरस ग्लैंड बोलते हैं जिसको रॉबर इब्नर, वो होती है सर्कमवेलेट पेपिलिया में, और सीरस या म्यूकस ग्लैंड फिलिफॉर्म में देखने को मिलती है। ये हमारा पूरा टंग के पेपिलिया का है। कौन कौन से पेपिलिया होते हैं? ये नॉन कैरेक्टराइज्ड रीजन है, ये केराटिनोमायोसिन है, ये लेमिना प्रोप्रिया है, और ये भी लेमिना प्रोप्रिया है, और ये टेस्ट बर्ड हमें दिख रहे हैं, और ये एपिथेलियम है। अब देखते हैं स्टमक के 2 पार्ट्स होते हैं, फंडस और पाइलोरस, और क्या क्या डिफरेंस होते हैं। म्यूकोजा सिंपल कॉलमनार होता है, इसमें सब म्यूकोजा में लेमिना प्रोप्रिया और पाइलोरिक ग्लैंड्स दिखने को मिलती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जिसमें चीफ सेल्स होते हैं, पैराइटल सेल्स होते हैं, और एक्सटर्नल जो होते हैं दोनों में सेम होते हैं। इनर ऑब्लिक, मिडल सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर दोनों में पाइलोरस और फंडस पार्ट जो है स्टमक का दोनों में सेम होते हैं। और सिरोसा और एडवेंटिशिया है उसका लेयर, और डिप गैस्ट्रिक पिट्स देखने को मिलती है, सिंपल कॉलमनार है। लेमिना प्रोप्रिया जो होता है वो डीप ब्रांच कॉइल्ड बाय ट्यूबुलर ग्लैंड है। तो ये हमारा पूरा मसल का स्ट्रक्चर हुआ, ये पूरा ऐसे देखने को मिलता है हमें, और ये सब गैस्ट्रिक पिट्स है। अब हम देखते हैं इलियम। इलियम के अंदर हमें याद रखना है 4 लेयर हो गए, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सिरोसा और एडवेंटिशिया। फिंगर लाइक विलाई होते हैं, सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम है, ग्लोबुलर सेल है, एग्रीगेशन दिखाता है लिम्फोइड फॉलिकल्स का, और पेयर पेचेस देखने को मिलती है। ये पेयर पेचेस है, बहुत क्लियरली दिख रहा है, ये सर्कुलर म्यूकोजा है, ये लॉन्गिट्यूडिनल मस्कुलरिस लेयर है, ये सब म्यूकोजा है जिसके अंदर लेमिना प्रोप्रिया होता है, और ये तीनों का डिफरेंस है डोडेनम, जेजुनम और इलियम का। और ये बाहर विलाई देखने को मिल रही है, क्रिप्स ऑफ लिबोकोन्स है, और ये इलियम है। सिर्फ क्रिप्स हो गए, क्रिप्स ऑफ लिबोकोन नहीं हो गए, आई एम सॉरी। पेनक्रियास 2 टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन में सिरोसासाइन नहीं होते, बाइफेज 16 होता है, सेंट्रोसिना सेल होते हैं, और एंडोक्राइन पार्ट है उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस रहने को मिलते हैं, जिसमें अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा सेल्स होते हैं जो इंसुलिन, ग्लूकागोन को सिक्रीट करवाते हैं। तो ये सिक्रेटरी एसिनाई है, ये वेन है, ये आर्ट्रियोल है, और ये डक्ट है, और ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस है। जो सिक्रेटरी एसिनाई हो गए वो डार्क पिंक हो गए, और ये जो हमारा आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस हो गए वो लाइट हो गए थोड़े से। यूरेटर देखते हैं, उसमें भी 4 लेयर, मस्कुलरिस, सब म्यूकोजा, म्यूकोजा एडवेंटिशिया। म्यूकोजा जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स होते हैं, स्टार शेप ल्यूमेन होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम है, मस्कुलर लेयर में इनर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर सर्कुलर है, और हमें पूरा ऐसा देखने को मिलेगा, इसोफेगस जैसा ही थोड़ा सा होगा, पर इसमें स्टार शेप ल्यूमेन होगा, प्रॉपर स्टार शेप ऐसे दिखेगा, और जो उसमें था ऐसे था थोड़ा सा इसोफेगस में। तो दोनों को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। किडनी देखते हैं जिसमें आउटर कॉर्टेक्स है, रिनल कॉर्पस्कल, पीसीटी और डीसीटी दिखता है, इनर मेड्यूला है जिसके अंदर कनेक्टेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनली दिखता है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब मैग्नीफाइड इमेज है। ये कलेक्टिंग डक्ट है, ये थिन असेंडिंग लिम्ब है, और थिंग ये डिसेंडिंग लिम्ब है, और पूरा हमें एक ऐसे दिखने को मिलेगा जिसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि बोमेंस कैप्सूल कौन सा है, रेनल कॉर्पस्कल कौन सा है, ग्लोमेरुलस कौन सा है, और ऐसे भी देखने को मिलती है किडनी की इमेज। अब हम देखते हैं टेस्टिस जो सेक्शन है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का, लाइन बाय स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जिसमें से स्पर्मेटेड बनता है। तो पूरा ये सब लेयर्स देखने को मिलेंगे। सर्टोली सेल्स देखने को मिलते हैं बिटवीन स्पर्मेटोजेनिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल में इंटरस्टिशियल सेल्स, और लेडिक सेल भी देखने को मिलते हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में। तो ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, ये दूसरा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, तो बीच में लेडिक सेल ये दिख रहा है, और ये सर्टोली सेल होगी जो इसको लाइन किए होंगे, और बीच में स्पर्मेटिक आएगा, इधर स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, ऐसे पूरा डिक्रीज होता हुआ जाएगा। ऐसा पूरा ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल है, बीच में इंटरस्टिशियल सेल्स है। प्रोस्टेट देखते हैं, प्रोस्टेट में ये वाला जो इंपॉर्टेंट है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्लैंड का है, सेपरेटेड बाय फाइब्रोमस्कुलर स्ट्रोमा, और इसमें पूरा ऐसे स्टार शेप ऐसे ऐसे कुछ दिखेगा, इसमें ल्यूमेन नहीं बट ये स्टार शेप ऐसा कुछ होगा,
फ्लावर टाइप, ऐसे फ्लावर टाइप, और ये अच्छे से आइडेंटिफाई हो जाता है स्लाइड में। सिंपल कॉलमनर एपिथेलियम होता है और एसिनाई होते हैं, और कॉर्पोरा अमाइलिशिया इसमें देखने को मिलता है। अब फैलोपियन ट्यूब देखते हैं, जो इरेगुलर लूमेन में उसके ब्रांचिंग आ जाते हैं, और म्यूकोजा सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है। मसल लेयर इनर सर्कुलर, आउटर लॉन्गिट्यूडनल, ये पूरा ऐसे दिख रहा है, ये बहुत अच्छा दिखता है मैग्नीफाइड में, पूरा परफेक्टली ऐसा दिखेगा। अब देखते हैं यूट्रस, तो हमने देख लिया। स्पाइनल कॉर्ड में इनर एज शेप ग्रे मैटर होगा, लार्ज एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड होगा वो नैरो होगा, बाहर वाइट मैटर होगा, अंदर ग्रे मैटर होगा, और बाहर जो होगा माइलिनेटेड फाइबर्स होंगे और न्यूरोग्लियल सेल्स होंगे, और सेंट्रल में सेंट्रल कैनाल होंगी जो एपिडेमल सेल्स से लगी हुई होगी, और मल्टीपुलर मोटर न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे हमें एंटीरियर हॉर्न में। ठीक है, तो अभी हम ये स्पाइनल कॉर्ड देख रहे हैं, तो ये स्पाइनल कॉर्ड का पूरा ऐसे हमें पूरा देखने को मिलेगा। ये पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। अब देखते हैं सेरेबेलम, जिसके पास सेल लेयर्स होते हैं 3, मॉलिक्यूलर, पनकिंजर, ग्रेन्युलर। इसमें परकिंजर सेल बहुत प्रीडोमिनेटली परकिंजर सेल से दिखते हैं। इनर वाइट मैटर होता है, आउटर ग्रे मैटर होता है। तो ये पूरा हमारा परकिंजर का सेल लेयर है। पूरा ये जो ब्लूइश दिख रहा है वो परकिंजर सेल्स है। ये वाइट फाइबर, ये ग्रेन्युलर लेयर, मतलब ये वाइट फाइबर है, तो ये पूरा पहला आएगा ये मॉलिक्यूलर, दूसरा परकिंजर, और बाहर आएगा ग्रेन्युलर सेल लेयर। अब दिखते हैं सबमैंडिबुलर ग्लैंड, पूरी ऐसे दिखती है। वी डोंट नीड टू गो इन डिटेल्स, बट कभी पूछ ले तो वी नीड टू नो दिस इज द सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ऐसे दिखती है। एंड लास्ट में टेंडन विद द मस्कुलर टिश्यू, जिसके अंदर कोलाजन फाइबर, टेनोसाइट्स और कनेक्टिव टिश्यू जैसे कि एडिपोज टिश्यू और वो सब देखने को मिलेगी, ऐसे दिखता है। ओके, डन, थैंक यू।